सुम्हा में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 1 नवंबर से बनेगा भव्य सूर्य मंदिर। इसवापुर प्रखंड के सुम्हा गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 1 नवंबर से शुरू होगा। वहीं यज्ञ स्थल पर एक भव्य सूर्य मंदिर का भी निर्माण होगा। 8 नवंबर तक चलने वाले इस महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर है। श्रीधाम वृंदावन के आचार्य अभिषेक जी महाराज के कुशल मार्ग निर्देशन में भव्य कलश यात्रा तथा वेदी पूजन के साथ यज्ञ की शुरुआत की जाएगी। वहीं भागवत कथा, कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, रुक्मिणी विवाह, कृष्ण सुदामा चरित जैसे भक्तिमय कार्यक्रम होंगे। भागवत कथा वाचक अभिषेक जी महाराज ने बताया कि परसा से सिवान जाने के क्रम में मेरी नजर सुम्हा गांव स्थित एक भूभाग पर पड़ी, तो मैंने वहां यज्ञ कराने का सुझाव स्थानीय लोगों को दिया। साथ ही उक्त स्थल पर सूर्य मंदिर के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा। इसके बाद भूस्वामी शर्मा परिवार ने उनके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिसके लिए अपनी 11 कट्ठा निजी जमीन को सूर्य मंदिर के लिए दान कर देने का संकल्प लिया। वहीं यज्ञ के कर्ता धर्ता भूस्वामी राजकिशोर शर्मा तथा नवीन शर्मा ने बताया कि आचार्य के रूप में वृंदावन के अखिल शुक्ला होंगे। वहीं यजमान के रूप में राम बाबू शर्मा तथा उनकी धर्मपत्नी विनीता देवी होंगे। यज्ञ के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। यज्ञ कमेटी की तरफ से 300 वॉलंटियर भी रहेंगे। यज्ञ में मनोरंजन के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, मिक्की माउस, नाव झूला तथा अन्य खेल तमाशे के आयोजन भी किए गए हैं। क्या नाम है आपका बाबा? आचार्य अभिषेक जी महाराज। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, छपरा। आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? शांति कुंज हरिद्वार। अभी आपका वर्तमान पता क्या है? वर्तमान पता वृंदावन, परिक्रमा पथ। अभी वहीं पे रहते हैं जी। तो अभी आप तक आपने अपने जीवन में कोई जग कराया है या नहीं? जी। अपने जीवन में आपने कभी कोई जग कराया है या नहीं? बहुत जग कराई, 11 जग अभी तक करा चुके हैं। कौन कौन से जग कराए हैं? लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सत्यचंडी महायज्ञ। कहाँ कहाँ कराए हैं? महेशिया और राजस्थान में भिवाड़ी, हरियाणा में मेवात डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको कराने का कैसे लगा कि यहाँ होना चाहिए? इस रास्ते से आ रहे थे, यहाँ मोतिहारी में हमारा श्रीमद् भागवत कथा था दशहरा में। उसके एवज में इस रास्ते से जा रहे थे तो दिखा यहाँ पे, और काफ़ी लोग जब जुट गए इनके दुकान पे, राजकिशोर जी के, राजकिशोर शर्मा भखुरा बेटी, इनसे मुलाकात हुई तो बात चर्चा चला। चर्चा केवल भागवत कथा की थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पे लक्ष्मी नारायण यज्ञ स्थापित किया गया। उनकी ध्वजारोहण भी हुआ और काफ़ी इस गांव के और इस क्षेत्र के काफ़ी लोग उत्सुक हैं इस यज्ञ को लेकर, और इसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं। तो इसमें भागवत कथा कौन कहेंगे? भागवत कथा मैं खुद ही करता हूँ। आप कथा वाचक भी हैं? जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप यहाँ के जनता से? यहाँ की जनता से हमें बस यही प्रार्थना है कि इस श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सभी लोग तन मन धन से सहयोग करें और साथ दें, और ये यज्ञ विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए यज्ञ होती है। और इस यज्ञ में अगर हम साथ नहीं देंगे तो सनातन धर्म कहाँ जाएगा? ये सनातन धर्म और नई पीढ़ी को एक दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ा ये योजना है। आप जुआ हैं जी। अभी आपकी ज़िंदगी का शुरुआत है जी। तो आगे आपका क्या सोच है? आप क्या करेंगे आगे? हमारे गुरुकुल के गुरुजी हैं राजीव दीक्षित। तो राजीव दीक्षित के विचारों के अनुसार भारत के प्रत्येक प्रखंड में गुरुकुल खुलेगी, 6 से लेकर PhD तक, और बिल्कुल निःशुल्क खुलेगी। वो कब होगा? 2026 में पहला गुरुकुल इस छपरा के धरती से ही होगी। उस गुरुकुल का नाम और उस ट्रस्ट का नाम वसुधैव गुरुकुलम भारत ट्रस्ट है।
चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने ऐसा सोचा है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। की प्रेरणा आपको कैसे हुआ? कि कराने की प्रेरणा मिली कि हम लोग इस यहाँ पर कुछ मतलब साफ सफाई कर रहे थे तो बाबा आए। बाबा बोले कि ज़मीन तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग यज्ञ कराइए, छठ घाट का निर्माण कराइए। तो हम लोग लगे छठ। बाबा आए, सब समझाए कि यज्ञ कराने से मतलब गांव में सुख समृद्धि शांति बढ़ता है। तो उनके प्रेरणा से, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम लोग आगे बढ़े हैं। ये कै दिन का यज्ञ हो रहा है? ये 7 दिन का यज्ञ हो रहा है और 8वां दिन पूर्णाहुति है इसका। 1 तारीख से 8 तारीख तक चलेगा। इस बीच क्या क्या प्रोग्राम है? वही भागवत कथा में ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और रुक्मिणी विवाह है, सुदामा कृष्ण चरित्र भी है। तो भागवत कथा के माध्यम से ही सारा प्रोग्राम ही है। मेले में कितने लोगों की आने की मतलब क्षमता है? मेले में तो मतलब ऐसे हम लोग अंदाज़ा नहीं लगे, लेकिन आदमी तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इसका क्षमता कितना होगा? एक बार में कितने लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं? एक बार में कम से कम 5,000 तो आदमी आ सकते हैं, जा सकते हैं, इतना जगह है। तो इसके सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या क्या व्यवस्था किया है? सुरक्षा के लिए हम लोग 300 के करीब वॉलंटियर किए हैं। दूर दराज से यदि ये कोई आ रहे हैं, उनको जाने में दिक्कत परेशानी है, चाहे रात को ठहरना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्री सेवा हम लोग अपने यहाँ तो कोई होटल वगैरह है नहीं, गांव के घर में ही, दलान में ही उनका व्यवस्था